बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? निमित्त प्रैक्टिकल में वो साथ में रह करके वो स्वर्ग का दरवाजा खोलने का कार्य करने वाली प्रैक्टिकल में कौन निमित्त है? माताएं। माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं। आपस में ये लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती हैं। ये बात पूछते हैं कि संस्था को माताएं चलाती हैं, ये आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती हैं क्या? लेकिन उन्हों को क्या पता, उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं हैं, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं, विशेष माताएं हैं। एक जगदम्बा नहीं है जिसकी पूजा होती है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं दिखाई जाती हैं? 1000 भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजा माना मददगार। वो सारी ही जगदम्बाएं हैं, जगत की माताएं हैं, सारे विश्व की माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। इन्हों को परमात्मा का वरदान चला रहा है। ऐसे तो नहीं। भाई समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है। हमारा मान नहीं है क्या? अरे आपका भी गायन है। क्या गायन है? शक्तियां तो ढेर दिखाई जाती हैं भुजाओं के रूप में। जगदम्बा की कितनी भुजाएं दिखाते हैं, लेकिन 5 पांडव गाए हुए हैं। क्या 5 पांडव गाए हुए हैं? शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं, तो उनके साथ 1 पांडव भी दिखाते हैं। माना शक्तियों की संख्या ज्यादा है। परमात्मा बाप का जो कार्य है, पवित्र दुनिया की स्थापना, उसमें शक्तियों का हिस्सा ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, और पांडवों की परसेंटेज 5 पांडव। 7 शीतलाओं के साथ 1 पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती। क्या माताएं भी उन पांडवों के बगैर चला नहीं सकती? माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए। लेकिन माताओं को कौन सी भुजा बताया? लेफ्ट या राइट? हाँ, राइट ये सब भुजाएं हैं माताएं, और लेफ्ट हैंड है गोप। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिराई दिया था ना। इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है, वो संभव करके दिखाए रहे। आप खुश हो ना? आप पांडव खुश हो ना माताओं को देख करके, कि कंप्लेंट करते हो? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देख करके बहुत हंगामा होता। क्या कहा? यज्ञ के आदि में भी किसको निमित्त बनाया? माताओं को निमित्त बनाया। एडवांस में भी
आज में भी ऐसा हुआ। सिंध हैदराबाद में माताएं कन्याएं भी निकली, पांडव भी निकले, लेकिन जब कराची पहुंचे तो कौन रह गई? माताएं विशेष रह गई, पांडव सब झड़ गए। कोई कोई रह गए तो वो स्त्री स्वभाव संस्कार के। ऐसे ही एडवांस जब आरंभ हुआ तो दोनों ही निकले, माताएं भी निकली तो पांडव भी निकले। और जब परीक्षा हुई तो शंकर पार्टी खलास हो गई, चारों तरफ ये बात उड़ाई दी गई। लेकिन जैसे आज में बाप ने कहा था ओम मंडली गई कि गई, ये दुनिया वालों ने कहा, लेकिन बाप ने क्या कहा? बाप ने अखबार में डलवाया ओम मंडली आओ माँ आओ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की मंडली है, रिचेक्ट इन दी वर्ल्ड। ये खत्म होने का सवाल नहीं है। तो एडवांस जो दिल्ली में जिसकी शुरुआत हुई तो वहां भी पांडव साहब भाग गए, सिर्फ माताएं ही बची। और उन माताओं ने एडवांस का जो कार्य है वो संभाला। माताएं ढाल हैं, क्योंकि ये नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। पांडवों को कार्य क्या है मालूम है? हाँ, ये भी कार्य है, लेकिन मुख्य कार्य क्या है? हाँ, पांडवों को गार्ड बन करके रहना है, शक्तियों का गाइड नहीं बनना है। बेसिक नॉलेज में पांडव गाइड बन गए। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि अगर पांडव गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। क्या प्रूफ इसका कि पांडव गाइड बन गए? एडवांस नॉलेज लेने के बाद रविंद्र भाई ने जाकर के कुमार का दादी से पूछा, दादी ये सारे ब्राह्मण उखड़ते चले जा रहे हैं, सारे भाग रहे हैं कंपिल की ओर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ करो। तो दादी कहती है जगदीश भाई से जाकर के बात करो। हाँ जी, रविंद्र भाई ने समझ लिया कि ये सिर्फ दिखावा मात्र है, ये टाइटलधारी राजा हैं। जैसे क्रिश्चियन गवर्नमेंट ने क्या किया, राजाओं को कैसा राजा बनाई दिया, कलयुग के अंत में कैसा राजा बनाई दिया, टाइटलधारी राजा बनाई दिया। बाकी उनके हाथ में कोई पावर नहीं रह गई, सारी पावर क्रिश्चियंस के हाथ में चली गई। ऐसे ही यज्ञ के अंदर सारी पावर पांडवों के हाथ में चली जाती है। शक्तियां सिर्फ दिखावा मात्र हैं। टाइटल देने वाले कौन होते हैं? मुख्य प्रशासिका प्रकाशमणि दादी, सह प्रशासिका मनमोहनी दीदी। ये टाइटल दिए किसने? जिसने दिए उसी के हाथ में सारी पावर चली जाती। टाइटल देने वाला बड़ा, ये टाइटल लेने वाला बड़ा? देने वाला ही तो बड़ा होता है। तो बाप कहते हैं पांडव अपने कार्य में आगे रहें। अपना कार्य जो बाप ने मुकर्रर किया है, पांडवों का कार्य, वो कार्य करेंगे तो संसार में उनका नाम बाला होगा, आगे रहेंगे। और बहनें अपने कार्य में आगे। शक्तियों का काम है वो शक्तियां करें, माताओं का काम है माताओं को ढाल बताया है। ढाल माना किसकी ढाल?
किसके लिए ढाल? जो कन्याएं पवित्र हैं, उन पवित्र कन्याओं रूपी तलवारों की सुरक्षा करने के लिए माताएं हैं ढाल। माताओं की बुद्धि में उतना ज्ञान तो नहीं बैठता, लेकिन कन्याओं की सुरक्षा तो कर सकती हैं, क्योंकि जीवन में बहुत ढेर सारे अनुभव उन्होंने समाज के, जो दूषित समाज है, उसके लिए हुए हैं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं है, तो चंबे में आ सकती है। इसलिए माताओं का विशेष कार्य क्या बताया? वो कन्याओं की ढाल बन करके रहें। और पांडवों का विशेष क्या कार्य बताया? माताओं और कन्याओं दोनों के क्या बन करके रहें? गार्ड बन करके रहें। तो दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है और चलता रहेगा। कहाँ? बीके में या पीबीके में? कोई मकान बनाया जाता है ना, ये भी संगठन रूपी किला है नई दुनिया के लिए। तो जब छत डाली जाती है तो पहले कच्ची छत डाली जाती है। क्या? कच्ची छत डाली जाती है, उसके ऊपर पक्की छत का ढांचा बनाया जाता है। कच्ची छत तब तक रहती है जब तक ऊपर की जो पक्का लेंटर है वो पक्का न हो जाए। जब ऊपर का लेंटर पक्का हो जाता है, माने एडवांस पार्टी परिपक्व स्टेज में पहुंच जाती है, तो नीचे की छत हटा दी जाती है, दरकार नहीं। महत्व तो दोनों का है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं। क्या कहा? पांडव क्या कर रहे हैं, बाप दादा ने जो कार्य दिया है वो ही कर रहे हैं या उसके विपरीत कर रहे हैं। शक्तियों के गार्ड बन करके रहते हैं या उनको गाइडेंस देने लग पड़ते हैं, डायरेक्शन झाड़ने लग पड़ते हैं, शक्तियों के डायरेक्टर बन के बैठने की कोशिश करते हैं। तो बाप दादा क्या कर रहे हैं? भिन्न भिन्न बच्चों के कार्य देखते रहते हैं, और शक्तियां उनके भी अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कार्य चलते रहते हैं। तो बाप दादा देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है, याद है, समय याद है तो श्रेष्ठ कार्य करेंगे। समय याद नहीं है तो नेगेटिव में बुद्धि फंस जाएगी। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। क्या था? अभी 99 का चक्कर पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे? 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला है। देखो, 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। क्या बोला था? अव्यक्तवाणी में मौन के बारे में क्या बोला था? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जो कार्य स्थूल कर्मेंद्रियों से संभव न हो, वाचा की भाषणबाजी से संभव न हो, वो काय से सिद्ध हो जाता है? मन की संकल्प शक्ति से सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा ने काय से नई सृष्टि रची? मन के संकल्पों से नई सृष्टि रची। तो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप
जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तल्ले में जाना। तल्ले माना ज्ञान सागर की गहराई में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो कार्यकर्मणा सेवा से नहीं कर सके, मेले मलाखणों, मेलों, सम्मेलनों की भागदौड़ से नहीं संभव हो सका, वाचा की भाषणबाजी से संभव नहीं हो सका, वो कार्य काहे से संभव होगा? योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। ये नहीं कहा वाचा के बल से लेते हो या कर्मेंद्रियों के बल से लेते हो या धन बल से लेते हो या जन बल से लेते हो। क्या कहा? गायन क्या है? योग बल से विश्व की बादशाही। तो जो वर्तमान और भविष्य बनाता है वो है श्रेष्ठ खजाना, जो वर्तमान और भविष्य को भी बनाता है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। दुनिया में और किसी के पास ये संकल्प शक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी मन बुद्धि में ये श्रेष्ठ ज्ञान ही नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प भी नहीं कर सकते। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। जमा कैसे करना है? जो भी श्रेष्ठ संकल्प तक चले वो कम से कम चले। एक ही श्रेष्ठ संकल्प में तब तक स्थिर रहने का मादा हो जाए जब तक कि वो सिद्ध न हो जाए, तो बहुत तीव्र गति से कार्य होगा। तो जितना संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ कैसे हो जाते हैं संकल्प? एक संकल्प किया, अभी अभी फिर दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, तो एक संकल्प दूसरे संकल्प की शक्ति को काटता जाता है। न ये सिद्ध होता है और न वो सिद्ध होता है। तो संकल्प शक्ति को जब व्यर्थ नहीं गवाएंगे, तीसरा पी 15/12/99 अव्यक्त वाणी। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खाते ही रहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। परख शक्ति की पावर बहुत बढ़ सकती है, और परख शक्ति बढ़ेगी तो निर्णय शक्ति भी जरूर बढ़ती जाएगी। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये स्थूल साइंस के साधन कार्य करते हैं,
वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति कमाल दिखाएगी। ये आधार तो खत्म होने वाले हैं। कौन से? जो साधनों के आधार बढ़ते जा रहे हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। पहले भारत में खत्म हो गए कि दुनिया में? हैं? भारत में। क्यों? दो प्रकार का विनाश गाया हुआ है। एक है महाभारी महाभारत गृह युद्ध, ये भारत में ही गाया हुआ है। खून की नदियां बहेंगी तो रेल का कनेक्शन, टेलीफोन का कनेक्शन, वायरलेस के जो स्टेशन बने हुए हैं वो बचे रहेंगे क्या? हैं? वो सब टूटने लग पड़ेंगे। ये आधार तो खत्म होने ही हैं। इसलिए बोला, क्या बोला? साधना कैसी होनी चाहिए? साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे बालू के ऊपर खड़ा हुआ महल। पानी की बाढ़ आएगी, कौन सा पानी? ज्ञान जल की जब बाढ़ आएगी तो ये बालू के ऊपर खड़े हुए जो महल हैं वो सब चलने लग पड़ेंगे। ये सब साधन किस आधार पर हैं? ये सारे ही साधन लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं मेजॉरिटी लाइट के आधार पर ही है ना। वो है स्थूल लाइट और ये है सूक्ष्म लाइट, आत्मा की पावर। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट कैसी लाइट? आधि आत्मिक, आधि माने अंदर की। काहे के अंदर की पावर? जिस्म के अंदर की पावर नहीं, 5 तत्वों की पावर नहीं जिससे जिस्म बनता है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश की पावर नहीं। कौन सी पावर? आत्मा के अंदर की पावर, आध्यात्मिक पावर। आत्मलाइट यह कार्य नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है क्या? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के, इस आध्यात्मिक पावर के आधार पर कैच कर सकते हो। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर बढ़ेगी। बहुत कुछ अनुभव करेंगे। क्या? थोड़ा नहीं, बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे। अभी क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं। आगे चलकर अनुभव करेंगे कि संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। साइंस झुकेगी तो साइंसदान भी झुकेंगे। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है, जो मिसिंग भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन कराए रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी।
इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और भी अटेंशन दो, बचाओ। क्या करो? जो व्यर्थ के संकल्प चलते रहते हैं उन पर ब्रेक लगाओ। जो समर्थ संकल्प है वो ही करना है। व्यर्थ संकल्प छोड़ना है। बचाओ और जमा करो। ये शक्ति बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब समझते हैं हाँ साइंस अच्छा काम करती है। जैसे शुरू में रेल चलाई गई तो लोगों ने क्या समझा? कोई भूत प्रेतों की पावर आ गई। रेल में बैठना ही उनको गवारा नहीं हुआ। जब प्रयोग में आई तो समझा। तो प्रयोग में आती है तब समझते हैं साइंस अच्छा काम करती है। तो हम बच्चों को भी क्या करना है? संकल्प शक्ति को प्रयोग में लाना है। प्रैक्टिकल प्रयोग में लाएंगे तो उसका अनुभव भी कर सकेंगे। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। क्या? साइंस की शक्ति भी साइंसदानों ने अगर मन एकाग्र न किया होता तो काम नहीं कर सकती थी। और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। इसको कंट्रोल करना है। बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि की शक्ति मन की शक्ति को कंट्रोल करे, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की महिमा बड़ी भारी है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के लिए चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो और जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण टेंशन में है। किसका? विशेष ब्राह्मण बच्चों का। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। क्या बोल पहले चलता है या कर्म पहले चलता है या मन में संकल्प? बात चल रही थी साइलेंस पावर और साइंस की पावर, दोनों के बीच साइलेंस की पावर कैसे आगे जाने वाली है, उसके लिए बताया। चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति
स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा के प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी भी साधारण टेंशन में है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब कुछ स्वतः ही कंट्रोल में आ जाता है। हर प्रकार की मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प ये महान शक्ति है। संकल्प शक्ति के इस महान गुण को जानो। 15/12/99 की वाणी का 4था पेज। ये बत्तियां विशेष इसीलिए कराई जाती हैं कि आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तो अविनाशी हो जाए। समझा? क्या महत्व है संकल्प शक्ति का? आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। बाप ने दिया सबको है, फिर भी नंबर बन जाते हैं। किस आधार पर? जमा करने के आधार पर और प्रयोग में लाने के आधार पर। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में जो अभी समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब कुछ बचत हो जाएगी। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है,
भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। भुजाएं माने सहयोगी ब्राह्मण बच्चे काम तो कर रहे हैं, ब्रह्मा की भुजाएं सहयोग तो दे रही हैं, लेकिन भुजाओं को चलाने वाला करावनहार कौन है? बिना करावनहार के भुजाएं अपना कार्य कर सकेंगी क्या? वो करावनहार अभी भी गुप्त है। गुप्त को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? ये बता के करेंगे कि परम धाम में बिंदु है या सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीरधारी है, ऐसा कहने से प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? तो ये संकल्प शक्ति से हरेक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। चाहे हो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। अहो प्रभु कौन कहेंगे? भक्त कहेंगे। और बाप के रूप में किसके सामने प्रत्यक्षता होगी? जो प्रैक्टिकल बाप के बच्चे बने होंगे। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? अच्छा, आज माताओं का चांस है। एक माताओं का ग्रुप और मेडिकल वाले, दो वर्ग हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी? मेंबर तो बन गई, महिला वर्ग की मेंबर हो, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन जो भी मेंबर बने हैं अच्छा किया है। अभी आप सबकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? वो डरना नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि ये सब माताएं अभी जगत माताएं बन जगत को सुधारेंगी। यह कार्य माताएं करेंगी ना। तो गवर्नमेंट को आपका नाम भेजें। इतनी माताएं दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली हैं, भेजें। हाथ उठाओ। डरते तो नहीं हो? डरना नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपकी ऐसी इंक्वायरी करें तो पहले आपका घर स्वर्ग बना है। ऐसी प्रैक्टिकल में गीता पाठशाला बनाई है क्योंकि पहले घर का सुधार फिर विश्व का सुधार। तो कोई भी माता के पास आकर के देखे कि इनके घर में सुख शांति है तो दिखाई देगा। घर स्वर्ग बनाएगा या पहले विश्व को स्वर्ग बनाएंगी? घर को नहीं बनाएंगी क्या? पहले घर को बनाएंगी तभी दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा।
तो क्या नियम बताया? पहले अपना सुधार, फिर अपने घर का सुधार, फिर मोहल्ले और गांव का सुधार, जनपद का सुधार, देश का सुधार, फिर विश्व का सुधार। नहीं तो कहेंगे इनके घर में तो कलह लगा पड़ा है, यहाँ स्वर्ग कैसे हो सकता है? तो इसीलिए माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है, कैसा वायुमंडल, कैसा वायुमंडल बनाना है? जहाँ माताएं बैठी हों वहाँ चक 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 बातें ही बातें, आवाज ही आवाज, शांति का नाम निशान नहीं। ऐसा माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी देखे तो यही दिखाई दे कि माताओं ने परिवर्तन अच्छा किया है, अपना परिवर्तन अच्छा किया है, अपने परिवार का परिवर्तन अच्छा किया है। अच्छा, जो अच्छा मेंबर है वो हाथ उठाओ। कितने मेंबर हैं? कोई ने कहा 1000 आए हैं। 1000 भी बहुत हैं। तो जिन्होंने हाथ उठाया मेंबर हैं, उन्हों के घर में सुख शांति है। हाँ, वो हाथ उठाओ। अच्छा, खड़ी हो जाओ। समझ में आया या ऐसे ही खड़ी हो गई? पंद्रह 1299 की वाणी का 5वां पेज। घर में शांति है। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो। अच्छा है, आपकी टीचर को आपके घर में भेजे देखने के लिए? घर में भेजने की दरकार नहीं है, अलौकिक घर में इकट्ठे होते हैं, सब पता लग जाता है। फिर भी वैसे तो हिम्मत वाली हैं, कोई ने समझा है, कोई ने नहीं भी समझा है। अच्छा है, अगर कोई भी थोड़ी खिटपिट हो तो अभी जाकर पहले घर को ठीक करना, तब ही विश्व की सेवा कर सकेंगी। ठीक है ना? जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना, सुभावना से। जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इस बात से भी फर्क पड़ जाता है। देखो, यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं। बहुत मारते थे, मारते हैं ना, तो बहुत माताओं की सुभावना से सेवा करने से वो बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगी कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, हाथ उठाते हैं, मारते भी हैं, ये होता है, वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकते हैं, दूसरे बदल सकते हैं, तो आप नहीं बदल सकती हो क्या? सुभावना और अपनी चलन परिवर्तन हो जाती है तो वो भी नरम हो जाते हैं। कौन? मारने वाले।
झगड़ने वाले, वो भी गर्म नहीं होते हैं, नरम हो जाते हैं। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन प्यार से चलें। ज्ञान की ग्लानि नहीं करें, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है, क्या भी है, आदतें खराब हैं, लेकिन ये तो कहें कि माता जी बहुत अच्छी है, हम ऐसे हैं लेकिन माता अच्छी है। इतना प्रभाव तो पड़े, बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक बात है ना, बहुत अच्छा। देखो आपके वर्ग को भी चांस मिला है ना, तो आप लकी हो गई। अच्छा, अभी है मेडिकल वर्ग, हाथ उठाओ। ग्लोबल हॉस्पिटल वाले भी हाथ उठाओ, वो भी मेडिकल विंग है। डबल विदेशियों में कोई है? मेडिकल विंग बहुत सहज सेवा कर सकता है। क्यों? जब पेशेंट आते हैं, आपके पास तो पेशेंट ही आएंगे, तो पेशेंट हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं, और भावना भी होती है। अगर डॉक्टर किसको कहता है यह चीज नहीं खानी है, तो डर के मारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं मानेंगे। तो मेडिकल वालों को सहज सेवा का साधन है। जो भी आवे उनको समय मुकर्रर करना पड़ता है, क्योंकि काम के समय तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसा विधि विधान बनाओ जो पेशेंट थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, उनको एक टाइम बुलाकर और उनको 15 मिनट आधा घंटा भी परिचय दो, तो क्या होगा? आपकी सेवा बढ़ती जाएगी। संदेश देना वो और बात है, संदेश लेने से खुश होते हैं, लेकिन मात्र संदेश लेने से राजयोगी नहीं बन जाते। संदेश तो आप लोगों ने कितनी बार दिया है। अभी भी देखो यात्राएं निकाल रहे हो, तो संदेश कितनों को मिलेगा? कोई ने पर्चे छपाए हैं, कोई ने कोई रूपरेखा रखी है, फंक्शन रखा है, लेकिन जब तक थोड़ा टाइम भी किसको अनुभव नहीं होता है, तब तक स्टूडेंट नहीं बन सकता। आप देखो, जो भी ज्यादा रिजल्ट निकलती है सेवा की, जो योग शिविर करते हैं और एक सप्ताह संपर्क में आते हैं, योग द्वारा कोई अनुभव कराते हैं, तो वो ही रेगुलर बनते हैं। तो आप लोग भी ऐसी कोई विधि बनाओ जो रेगुलर स्टूडेंट बन जाएं, क्योंकि 9 लाख जो बनेंगे तो सिर्फ संदेश वाले नहीं होंगे। क्या कहा? ये फर्स्ट जन्म की
भगवान बाप के द्वारा डायरेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस लेने वाली प्रजा है। फर्स्ट जन्म की प्रजा की भी विशेष वैल्यू है। ये 9 लाख सतयुग की पहली प्रजा है, पहला युग है, और पहले युग की पहले जन्म की पहली प्रजा। तो सिर्फ संदेश वाले नहीं, रेगुलर कुछ न कुछ अनुभूति करने वाले बनेंगे। तो ऐसी विधि बनाओ, संदेश वाले भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। लास्ट में माने कब? त्रेता के अंत में 33 करोड़। तो द्वापर में और कलयुग के अंत में कितनी आबादी हो जाएगी? हर धर्म की आत्माएं अंतिम युग तक, अंतिम जन्म तक ऊपर से नीचे आती रहती है। ऐसे नहीं, जो पुराने पुराने धर्म हैं उनकी आत्माओं का आना बंद हो जाता है। हर धर्म की आत्माएं अंतिम जन्म तक आती रहती है। तो 500-700 करोड़ में से देवता धर्म की कितनी आत्माएं हैं? 33 करोड़। उन 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में, प्रत्येक में दूसरे धर्म की आने वाली आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश करती रहती है। तो लास्ट में 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। 15-12-99 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। हाँ जी, कलयुग अंत तक वो भी चाहिए, लेकिन पहले 9 लाख तो तैयार करो। आप जाएंगे तो प्रजा पीछे आएगी क्या? राजा बन करके आप सतयुग के आदि में जाएंगे, प्रजा बाद में आएगी क्या? प्रजा भी तो चाहिए जिस पर राज्य करो। तो पहले कुछ न कुछ अनुभव कराओ। जिसको कोई भी अनुभव होता है वो फिर छोड़ नहीं सकते। बाकी काम तो अच्छा है, किसके दुख को दूर करना, कार्य तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कार्य सदा के लिए नहीं करते हो। दवाई खाएंगे तो बीमारी हटेगी, दवाई बंद होती तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो ऐसी परमानेंट दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो। वो है मेडिकल की बात, और ये है मेडिटेशन की बात। फिर भी डॉक्टर्स या नर्सेस या कोई भी काम करने वाले चाहिए जरूर। तो बाप दादा खुश होते हैं जब डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं, तो बाप दादा भी खुश होते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी काम में आएंगे। जितना समय नाजुक आएगा उतना बीमारियां भी तो और बढ़ेंगी ना। तो डॉक्टर्स भी अच्छे अच्छे चाहिए। यहाँ इस सभा में कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? हाथ उठाना। झोला छाप नहीं, बस 1, 2,
अच्छा, तो बाप तो सारी बातें बेहद की करते हैं, इसलिए बोला यहाँ मेडिटेशन की बात है। वो है जिस्मानी बीमारियां, वो भी बढ़ने का कारण क्या है? रूहानी बीमारी बढ़ती जाती है 5 विकारों की। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये 5 विकारों की बीमारी जो रूह को लगती है वह भी विकराल रूप धारण करती जाएगी। तो उन जिस्मानी डॉक्टर्स के द्वारा वो कंट्रोल होने वाली नहीं है। पत्तों को पानी देने से कभी पेड़ सरसब्ज नहीं होता। क्या करना पड़े? जड़ को, बीज को सरसब्ज करना पड़े। तो जितना समय नाजुक आएगा उतना बीमारियां भी तो बढ़ेंगी ना। तो डॉक्टर्स भी तो अच्छे अच्छे चाहिए। तो डॉक्टर से बाप दादा पूछते हैं कि मेडिकल कार्य में तो अच्छे हो, लेकिन मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों में आप डॉक्टर्स का बैलेंस है। जितना इस कार्य में बिजी हो और प्रोग्रेस करते जाते हो, इतना ही मेडिटेशन में भी बढ़ता जाता है, बढ़ता है। जो समझते हैं हमारा बैलेंस रहता है। मेडिटेशन और मेडिसिन का काम करने में बैलेंस रहता है, वो हाथ उठाओ। बैलेंस है? तो ने हाथ उठाया, इन्हों का भी फोटो निकालो। ये सब काम में आने वाले हैं, इसलिए आपका फोटो निकाल रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को हर वर्ग का महत्व है, क्योंकि जैसे शरीर में एक अंग अगर नहीं होता है, कम होता है, तो कमी महसूस होती है ना। ऐसे ये हर वर्ग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर्स का वर्ग भी बाप दादा को सेवाधारी ग्रुप देखने में आता है। सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को देते रहो। कई डॉक्टर्स कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं होती है। फुर्सत नहीं होती होगी, फिर भी कितने भी बिजी हो, अपना एक कार्ड छपा के रखो। जिस कार्ड में ये इशारा हो, अट्रैक्शन का कोई स्लोगन हो, तो और आगे सफा चाहते हो तो ये एड्रेस है। कौन सा एड्रेस?